हेलो गाइस, आज का क्वेश्चन है 1813 सेंटेंस सिमिलरिटी 3। इस क्वेश्चन में हमें क्या किया है, दो स्ट्रिंग दी गई है, सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2। ठीक है। और क्या क्या है कि हमें इसमें क्या है, जो भी स्ट्रिंग है ना उसमें कोई आगे स्पेस नहीं है और पीछे भी स्पेस नहीं है। नो लीडिंग एंड नो ट्रेलिंग स्पेसेस। ठीक है। और इसमें अपर केस एंड लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। ओके। अब S1 and S2 are considered similar if it is possible to insert an arbitrary sentence inside one of the following। अच्छा, मतलब कि S1 और S2 में हमें कोई सेंटेंस इंसर्ट करना है, मतलब इंसर्ट सेंटेंस कर सकते हैं सच दैट मतलब दोनों इक्वल हो जाएं। जैसे इस एग्जांपल में देखो कि S1 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है। अब हेलो जीनो वो है पहला, और इसमें ये दिया हुआ है हेलो माय नेम इज। अब इसमें देखो, इसके बीच में माय नेम इज इंसर्ट कर देंगे तो दोनों स्ट्रिंग इक्वल बन जाएंगी, तो ये सही है। अब देखो फ्रॉग, इसमें आर, ये क्या कह रहा है, आर नॉट सिमिलर सिंस ऑल्दो। अच्छा, इसमें एस है, ये नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब फ्रॉग्स अलग आ रहा है इसमें। मतलब एक सेंटेंस पूरा होना चाहिए जो पूरा वर्ड हो, जो सेपरेटेड बाय स्पेसेस हो। ठीक है। अब मतलब देखते हैं क्वेश्चन, एक बार समझते हैं थोड़ा सा क्या कहना चाहता है। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, एक थोड़ा सा देखो, S1 दिया हुआ है हमें, जैसे दिया हुआ है हेलो जेने, हेलो जेने। ठीक है। और S2 दिया हुआ है हमें हेलो माय नेम इज जेने, माय नेम इज जेने। देखो हमें क्या करना है कि एक सेंटेंस, मान लो कि हमने ये सेंटेंस इसमें पुट कर दिया बीच में, और देखो इक्वल बन जाएंगे दोनों के दोनों, ये तो सही है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि हम इसको इक्वल बना सकते हैं। अब देखो ये मान लो हेलोज होता, हेलोज होता, हेलोज, देखो इसमें एस दिया हुआ है हेलोज, हेलोज होता। अब देखो इसको इक्वल नहीं बना सकते क्योंकि इसमें है हेलो दिया हुआ है। अब देखो हम ये पूरा हम अपेंड करेंगे इसमें तो दिक्कत आएगी ना, तो इसको हम नहीं कर सकते। अब देखो, या तो हम इधर एस पुट करना पड़ेगा, पहले एस पुट करेंगे, पर एक ही में करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम पहले एक ही स्ट्रिंग में दोनों में नहीं कर सकते हम, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसमें एस पुट करेंगे पहले और फिर इस पूरे को इसमें डालेंगे। जे भी वैलिड नहीं है क्योंकि ये स्पेसिस से सेपरेटेड होना चाहिए। तो मान लो ऐसा होता हेलो, फिर एस होता और फिर जेने होता, फिर तो हम बना सकते थे इसको। नहीं, मतलब वैसे बना सकते थे, पर देखो पहले एस तो डालने पड़े। अरे छोड़ो, कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको छोड़ो। मतलब क्वेश्चन समझ के हो गया आप। और देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं समझे क्वेश्चन। देखो वही क्वेश्चन है कि हमें ऐसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, हमें ईटिंग दिया हुआ है, खाली ईटिंग दिया हुआ है, और दूसरा सेंटेंस है हमें हेलो। अब देखो हेलो ईटिंग, हाँ अब देखो इसका आंसर ट्रू आएगा क्योंकि हम ईटिंग को मतलब हेलो को इसके आगे अपेंड कर सकते हैं। तो आंसर मतलब आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब एक ही बार करना है ऑपरेशन, जो भी स्ट्रिंग करना है उसको हम आगे डालें, पीछे डालें या बीच में डालें, यही कर सकते हैं हम। सो अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको करेंगे कैसे, देखो इसको करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं। देखो हमारा मेन मोटिव तो यही है कि दोनों को इक्वल बना दे। अब इक्वल बनाए कैसे, इक्वल बनाने के लिए देखो हम डायरेक्ट सिंपल ऐसा कर सकते हैं कि देखो पहले तो हमें इनको वैसे उसमें एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे सबके जो भी है वैल्यू, क्योंकि हमें स्पेस से कोई मतलब नहीं है। स्पेस तो बेफालतू की चीजें, ऐसे इन सबको हम एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे सबको। और देखो हम पीछे से चालू करेंगे, मतलब आगे से और पीछे से जो सिमिलर आ रहे हैं उनको हम रिमूव करते रहे। जैसे हेलो आ गया, मतलब ये वाला हमने इससे रिमूव कर दिया,
और जेने मतलब और आगे तो कुछ है नहीं, माई मिल नहीं रहा है इसको, तो हम स्टॉप कर जाएंगे। और देखो जेने आ रहा है, तो जेने से हम इसको काट देंगे, इसलिए तो एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया। और इसमें ये बच गया माई नेम इज, मतलब 3 कैरेक्टर बच गए, ये बचे और ये बचे। सो अब इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, इससे समझ पा रहे हैं कि अगर कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी आ जाए, कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी आ जाए या दोनों एम्प्टी आ जाए, कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी आ जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। ये एग्जांपल है, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, हम आगे से और पीछे से रिमूव करेंगे तो उसमें हम कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था हेलो ईटिंग, हेलो ईटिंग है। अब अगर कोई भी हो ऐसे हेलो माय नेम इज, माय इज ईटिंग, कुछ भी ये तो कुछ भी लिख दिया मैंने। अब देखो हम इसमें ये इंसर्ट कर सकते हैं इसके बीच में, ये तो सेम सही हो गया। पर देखो ऐसे इसको हटाओ, इसके आगे लग देता हूँ ईटिंग फूड। देखो हम इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव, ये तो एम्प्टी हो गया और ऐसे ही ये हो गया। तो मतलब डायरेक्ट कोई भी एम्प्टी हो जाए तो आंसर हमारा आ जाएगा। ये समझ पाए तुम? समझ गए होगे। चलो अब इसका देखो कोड कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये स्पेस को हटाना है। स्पेस को हटाने के लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे जो कि हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा वेक्टर की। इसका नाम हम वेक्टर वन दे देते हैं। ये फंक्शन बना लेते हैं जो करेगा ब्रेक कर देगा स्ट्रिंग को, सेंटेंस ब्रेक सेंटेंस। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा लंबा है तो हम S1 दे देते हैं और इसका नाम S2 दे देते हैं। ठीक है, ब्रेक सेंटेंस करेगा, पहले S1 को ब्रेक करेगा, ये ऐसे हम वेक्टर ऑफ वो बना लेते हैं सेकंड वाला, ये दूसरे को ब्रेक कर देगा, ये फंक्शन होगा जो ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे? देखो फंक्शन को लिखने के लिए ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक मिनट, हाँ देखो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, ब्रेक सेंटेंस। और इनपुट क्या लेता है, ये स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग एस। अब देखो ब्रेक कैसे करेंगे, एक टेम्परेरी टेम्परेरी वो मान लेते हैं। देखो एक वेक्टर तो हमें रिटर्न करना ही है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ये तो रिटर्न करना है, मतलब रिजल्ट तो मान ही लेते हैं। अब देखो एक टेम्प स्ट्रिंग मान लेते हैं जो हमारे शुरू शुरू में, देखो इसको वो करेगा, स्टोर करेगा, फिर जैसे ही वो आएगा टेम्प की वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी, स्पेस आएगा, समझे? तो शुरू शुरू में टेम्प की वैल्यू एम्प्टी होगी और क्या होगा, ये स्ट्रिंग होगा, समझे? अब हम पूरे उस इस एस में ट्रेवर्स करते हैं, i less than s dot length and i plus plus। अब देखो इस अगर हमारा जो होगा ना एस ऑफ आई इक्वल टू स्पेस हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो रेस है उसमें हम अपना टेम्प डाल देंगे और क्या कर देंगे, टेम्प को हम एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एस हम क्या करेंगे, टेम्प प्लस इक्वल टू एस ऑफ आई। ठीक है, और आखिरी में, हाँ क्योंकि आखिरी में कुछ है नहीं, स्पेस नहीं आ रहा है, तो आखिरी में स्पेस नहीं आ रहा तो आखिरी वाले करेक्टर को भी हम रिजल्ट में पुश कर देंगे, रेस्ट डॉट पुशबैक टेम्प, और रिटर्न कर देंगे हम रेस। बस ये तो हमारा हो गया ब्रेक सेंटेंस फंक्शन, मतलब ये ब्रेक कर देगा हमारे सेंटेंस को इंडिविजुअल पार्ट्स में। अब देखो अब मेन काम चालू होता है। अब देखो हम चेक करेंगे, चेक करते रहिए कि हमारा जो सेंटेंस मतलब ब्रेक हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट इसकी फर्स्ट पार्ट के इक्वल है। हाँ देखो हम चेक करेंगे वाइल बैक वन डॉट साइज। देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं ग्रेटर देन 0 एंड आल्सो बैक वन
डॉट फ्रंट इक्वल टू बैक टू डॉट फ्रंट। देखो, और हाँ, एंड बैक टू डॉट साइज ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों का साइज ग्रेटर देन होगा और जो फ्रंट पार्ट इक्वल होगा। तो हम देखो, या तो ऐसे कर सकते हैं कि दोनों को इरेज कर दें, जैसे बैक वन डॉट इरेज, ऐसे कर दें बैक वन डॉट इरेज इरेज, ठीक है। पर ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा। अरे वो, हाँ, हम क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि हम बैकग्राउंड इरेज कर देंगे, जो बैक वन डॉट बिगिन है, मतलब जो फ्रंट है उसको इरेज कर दें, ये तरीका होता है। इसको बैक वन को भी रिमूव कर देंगे और बैक टू को भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो जो इंडाइसेस हैं उनको स्टोर कर लेंगे एक किसी एक और वेक्टर में, और उनको बाद में रिमूव कर देंगे, समझे। वो भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा मेहनत है। मेहनत कुछ नहीं है, वो भी आसानी है, उसकी टाइम कम कम होगी, और इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, दोनों को इरेज कर दिया। अब ऐसे ही हम पीछे से चेक कर लेंगे, बैक वन डॉट साइज दोनों अगर ग्रेटर देन होगा, और बैक टू डॉट साइज ग्रेटर देन होगा, और बैक वन डॉट बैक इक्वल टू होगा बैक टू डॉट बैक, ठीक है। दोनों इक्वल हो गया तो हम दोनों को पॉप बैक कर देंगे, बैक वन डॉट मतलब रिमूव कर देंगे पीछे से, और बैक टू डॉट पॉप बैक कर देंगे, बस हो गया काम। अब हम रिटर्न कर देंगे अगर कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, मतलब बैक वन डॉट साइज इक्वल टू 0 होगा, और बैक टू डॉट साइज इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों में से कोई भी 0 होगा तो ठीक है, नहीं तो गलत है। बस ये हो गया, सबमिट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा।